आशुतोष, सब मिले हुए हैं जाहिर है। और बड़ी आम सी बात है, क्यों नहीं कहेंगे अरविंद केजरीवाल, जब संदीप दीक्षित की चिट्ठी पे एलजी साहब कहेंगे नहीं जांच हो जाए। कैसा लगता है आपको ये दिल्ली के चुनाव का सिनारियो इस समय? नहीं, मुझे तो ये लग रहा है जैसे कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर आम आदमी पार्टी को जिताने में पूरी कोशिश कर रही है जिताने में बजाय। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसी तरीके की पॉलिटिक्स की वजह से आम आदमी पार्टी 2015 में जीती और 2020 में। आपको अपना ब्लूप्रिंट लेकर आना चाहिए, आपको अपना विजन लेके आना चाहिए कि आप दिल्ली के लिए क्या करना चाहते हैं। अगर आप एलजी महोदय चुनावी वायदों पर अगर इस तरीके से जांच के आदेश देने पड़ेंगे, करने लगेंगे और कांग्रेस पार्टी जाके एफआईआर करने लगेगी, तो फिर हर चुनाव के पहले हर प्रदेश के अंदर हर सरकार या हर पार्टी के खिलाफ एफआईआर होगी और उसमें कुछ लोग जेल जाएंगे। क्योंकि ये चुनावी वायदे हैं, आप उसको कोई भी नाम दीजिए, चाहे योजना का नाम दीजिए या वादे का नाम दीजिए, लेकिन चुनावी वायदे हैं। और इसलिए चुनावी वायदे को लेकर आप कैसे एफआईआर दर्ज कर सकते हैं और कैसे फर्जीवाड़े की बात करते हैं, तो मुझे यह बात समझ में नहीं आती। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी का मुकाबला करने के लिए ना तो भारतीय जनता पार्टी कोई तैयारी दिखा रही, ना ही कांग्रेस पार्टी कोई तैयारी दिखा रही। देखिए, दिल्ली के अंदर क्या है, पर कैपिटा इनकम आज की तारीख में 4,61,000 के आसपास है। तो जहां 4,61,000 का पर कैपिटा इनकम है, नेशनल एवरेज से तिगुना है, तो वैसे में एक ब्लूप्रिंट चाहे कांग्रेस पार्टी लेके आए चाहे भारतीय जनता पार्टी आए लेकर आए कि रेवड़ियों से अलग दिल्ली का विकास कैसे हो सकता है। और दिल्ली के विकास को शीला दीक्षित ने करके दिखाया है। दिल्ली में जो कुछ भी विकास हुआ वो 3 साल क्यों मुख्यमंत्री रही, इसीलिए मुख्यमंत्री रही। क्या उन्होंने कोई रेवड़ी बांटी थी? क्या उन्होंने कोई फ्री फंड की या फ्रीबीज की बात नहीं की थी? तो जब आप विकास करके दिखाएंगे तब लोग आपके साथ जुड़ेंगे। पर अब तो आशुतोष, ये तो आज की रियलिटी है ना, ये तो आज की सच्चाई है। और सिर्फ दिल्ली नहीं, देश के किसी भी कोने में आप चले जाइए, ऐसा लगता है आज की तारीख में चुनाव बिना रेवड़ियों के लड़ना संभव ही नहीं रह गया है। पिछले लोकसभा चुनाव देख लीजिए, उससे पहले के उसके बाद के चुनाव देख लीजिए। वो अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट तक में ये बात उठ गई कि भैया राजनीतिक दलों को पहले हिसाब किताब कर लेना चाहिए, पैसा कहां से आएगा। लेकिन ये फैक्ट है, इसके बिना नहीं होगा। और दिल्ली में देखिएगा, अभी आप भी जानते हैं, कांग्रेस और बीजेपी आम आदमी पार्टी से ज्यादा पैसे देने का वादा करेंगी। देखिए मानक, सिर्फ वायदे करने से जनता का वोट नहीं मिलता है। जनता को यह भरोसा भी होना चाहिए कि 2 लोग 3 लोग 4 लोग जो वायदे कर रहे हैं, इनमें से कौन डिलीवर कर। ये अगर भारतीय जनता पार्टी अगर महाराष्ट्र में जीत सकती है तो झारखंड में क्यों बुरी तरीके से हार गई? भारतीय जनता पार्टी झारखंड में हारी ना, वायदे तो उसी तरीके के वायदे थे। तो वहां झारखंड के अंदर लोगों को यह लगा कि बीजेपी उस तरीके से डिलीवर नहीं कर सकती, क्योंकि जो लोकल लीडरशिप है क्या वो कर सकती नहीं कर सकती। महाराष्ट्र के अंदर उसको इस बात का भरोसा था कि वहां डिलीवर कर सकती है, और डिलीवर करके दिया उसने, क्योंकि 3 महीने के लिए का जो इंस्टॉलमेंट था वो 3 महीनों के खातों में गया। इसलिए वो बुरी तरीके इसलिए जीते और भयानक तरीके से जीते, और ऐसी जीत हुई जो महाराष्ट्र के इतिहास से पहले नहीं हुई थी। तो सिर्फ वायदे करने से काम नहीं चलेगा। ओके, तो आपको लगता है पार्टी कहते ना हर महीने भारतीय जनता पार्टी वायदा कर दे, कांग्रेस वायदा कर दे, हर महिला के खाते में 10,000 रुपए डाल देंगे, तो क्या चुनाव जीत जाएंगे क्या? नहीं, लेकिन आशुतोष, आपको लगता है आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल ने ये बहुत बड़ी भूल कर दी। बजट में आवंटन करने के बाद कम से कम 1 या 2 किस्त अगर पहुंचा देते चुनाव से पहले महिलाओं के अकाउंट में, तो बाजी अलग होती एकदम। आप मानते हैं ये? नहीं, इस मामले में देखिए, इस मामले में आपको बता दूं, इस मामले में आम आदमी पार्टी का रिकॉर्ड दिल्ली के अंदर बेहतर है। और ये बात राजेश जी ने बिल्कुल सही कही कि जब उन्होंने कहा था कि हम बिजली मुफ्त करेंगे, तब लोगों ने यकीन नहीं किया, बोले तो दिल्ली का तो कबाड़ा निकल जाएगा। पानी के बारे में भी यही बात कही गई थी, लेकिन वो डिलीवरी हुई ना। और आज की तारीख में दिल्ली का कबाड़ा नहीं निकला है। और दिल्ली में जब 2015 में इनकी पहली बार सरकार आई थी, तो तकरीबन राजेश जी कंफर्म करेक्ट करेंगे, शायद 22% या 23% बजट का हिस्सा वो हेल्थ या एजुकेशन पे दिया गया, ये 17% के आसपास दिया गया था जी। तो महत्वपूर्ण सवाल क्या है, मैं बार बार इस बात को करता हूं कि अगर दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को हराना है, तो सबसे पहले अरविंद केजरीवाल के समक्ष एक मजबूत नेता, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों को लाना पड़ेगा। दूसरी बात, अपना ब्लूप्रिंट देना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली में लगभग 100% लिटरेसी है, करीब 4,61,000 का पर कैपिटा इनकम के लिए यहां पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, और वो उस बात को समझेंगे कौन डिलीवर कर सकता है, कौन डिलीवर नहीं कर सकता। अब 2015 में सतीश उपाध्याय जी अध्यक्ष, क्या किसी को यकीन होता है कि सतीश उपाध्याय जी जो है वो अरविंद केजरीवाल को हरा पाएंगे? 2020 में क्या लोगों को यकीन था कि जो मनोज जी हैं वो हरा पाएंगे? किसी को यकीन नहीं था। आज भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत नेता लेकर आए, अर्बन फेस लेकर आए, जो लोगों से कम्युनिकेट कर सके,
निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी को दिक्कत, और आपके ही चैनल में मैंने 2 महीने पहले कहा था कि इस बार आम आदमी पार्टी को दिक्कत आएगी चुनाव जीतने में। लेकिन पिछले 2 महीने के अंदर अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा सब्सटेंशियल काम नहीं किया, कोई ऐसा विश्वास लायक काम नहीं किया जिसकी वजह से आज तक उनकी लिस्ट जारी नहीं हो पाई कैंडिडेट्स की। अभी ये चर्चा चल रही है कि क्या वो अपने कार्यकारी अध्यक्ष बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, क्या मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करेंगे नहीं घोषित कर, चुनाव कभी भी अनाउंस हो सकता है। आम आदमी पार्टी की 70 लिस्ट उनका मुख्यमंत्री कौन है सबको मालूम है, उनके वायदे क्या सबको मालूम है। अनंत विजय।